सांवली और भूरी आंखों वाली जो 27 साल के लड़के को लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी। उम्र की इस दीवार ने दोनों के बीच एक 4 बार ब्रेकअप होने के बाद प्यार मोहब्बत के मामले में निशा कुछ इस तरह से सतर्क रहने लगी थी, जैसे दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। उसने पूरी तरह से मन बना लिया था कि वह अब घर वालों की मर्जी से ही शादी करेगी। एक शाम जब उसके चाचा के घर में सत्संग का आयोजन किया जा रहा था, निशा वहां यह सोचकर गई थी कि काम में हाथ बंटाएगी और लोगों से मिलकर अकेलेपन से दूर होगी। लेकिन वहां एक नौजवान को देखकर उसका दिल धड़कने लगा और ना चाहते हुए भी निशा शाम तक उसे एक नजर से देखती रही। इस बात पर उसकी सहेली उमा ने उसे टोका, पर उसने अनसुनी कर दी। उसकी उम्र निशा से करीब 7 साल ज्यादा थी, लेकिन इस बात से निशा को कोई मतलब नहीं था। शायद उसे अपने सपनों और दिल की हसरतों को पूरा करने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर वो सामाजिक दबाव की वजह से नहीं चल पा रहा थी। ख्यालों की इस उधेड़बुन में निशा को भी उसने भांप लिया और वह भी उसे तिरछी नजर से देखने लगा। निशा की बेचैनी और बेशर्मी भरी नजरें जिस तरह से उसे देख रही थीं, ऐसा लग रहा था मानो प्यार के नाम से ही डरने वाली निशा फिर एक बार अपने दिल का सौदा कर बैठे। निशा की उम्र 20 साल थी। वो सांवली रंग की भूरी आंखों वाली आकर्षक लड़की थी, जो इस वक्त एक करीब 27 साल के लड़के को लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी। उम्र की इस बड़ी सी दीवार ने दोनों के बीच एक दूरी बना रखी थी। यूं ही उसकी निगाहों की अदला बदली में शाम गुजर गई। सत्संग खत्म हुआ और सभी लोग प्रसाद लेकर निकल चुके थे कि निशा की आंखें एक बार फिर बेचैन हो गईं और इधर उधर देखने लगी जैसे उसका कुछ खो गया हो। किसे ढूंढ रही हो मैडम? चले गए सब, उमा ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं कुछ नहीं पगली, मैं भला किसे ढूंढूंगी। ये कहकर निशा कार में बैठ गई और परिवार के साथ घर को रवाना हो गई। जाते हुए उसके मन में इस बात से परेशान हो रही थी कि काश वो लड़का किसी तरह उससे बातें करता, बस एक मौका मिल जाता, उससे जान पहचान हो जाती। इससे पहले निशा अपने फोन का नोटिफिकेशन चेक करती, पीछे से किसी बाइक वाले ने गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उसके पिताजी का पारा चढ़ गया। उनकी बड़बड़ शुरू हो गई और पूरी गाड़ी में अजीब सा माहौल बन गया। खुद को शांत करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक फॉलो रिक्वेस्ट देखकर हमेशा की तरह निशा ने तुरंत देखा, सुदीप तिवारी। ये तो वही लड़का है जिससे बात करने के लिए मैं परेशान थी। उसने निशा को फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी, पर निशा ने माहौल की गर्माहट का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया कि घर जाते ही पहले इसकी प्रोफाइल देखूंगी। निशा घर पहुंची ही थी कि इंस्टाग्राम पर आई 20 नई नोटिफिकेशन देख उसकी आंखें चमक उठी। सुदीप की उसकी सभी पुरानी फोटो कर वो लाइक कर चुका था। निशा संकोच से भर गई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मुझे फोटो हटा देनी चाहिए थी। पुरानी फोटो में मैं बहुत छोटी लग रही हूँ। बातों का सिलसिला किस तरह शुरू किया जाए ये सोचकर निशा ने पहले उसकी तस्वीरें पर कमेंट किया, फोटो लाइक करना बातें शुरू करने का इशारा है और समझदार को इशारा काफी है। अगले ही पल निशा के इनबॉक्स में सुदीप का मैसेज आया। हाँ, समझ गया,